प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यम् जीर्णवरवसहेण जीर्णनेतिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर छोड़ मैं। गाथाएं कुछ नहीं है। द्रव्य बंध और भाव बंध का स्वरूप। बोलिए सुनीता आंटी। वेदन परिणामो जो सम्मसास्वनीरो बंध। अच्छा वो आप है संवर क्या आप संवर वाली गाथा बोल रहे हैं, बंध का स्वरूप बता रहे हैं। द्रव्य नहीं, द्रव बंध और भाव बज्जदि कम्मम देन दो। हाँ यदि कम बज्जदि कम्मम है बज्जदि कम्मम देन दो चेदन भाव भाव बंधोसो कम्माद पदेशानम अन्नोन पवेशनम इधरो। ठीक, चलिए। अधर्म द्रव्य का स्वरूप। ठाण जुदान अधम्मो उगल जीवाण ठाण से यारी छाया जय पैयाणम गच्छन्तानेव सुधरई। निश्चय काल द्रव्य का स्वरूप। लोयायास पदे से इक्की के जेठिया हुई टीका रैणानन राशि इव ते कालानु असंख्य वाणी। भाव संवर के भेद। वत्समीति गुप्ति धम्मानुपेहा परिचय चारित वत्समीति गुप्ति धम्मानुपेहा परिचय पदसमिधि गुत्ति ओ धम्मानुपेहा परिसहजओय चारित्रं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा का स्वरूप। जह कालेन तवेन
उत्तरसं कम्पकलं जेन पावेन सणदिने या तत्सरणं चेति निर्जरादुविया। धर्म द्रव्य का स्वरूप। कई परिणयानि धम्मो पुग्गल जीवान गमन सहयारी सोयम जय मच्छानम पच्छन्ता नेव सोनेई। संवर यानी भाव संवर और द्रव्य संवर का स्वरूप। चमेली आंटी। आसवधि जैन कन्मम नहीं आसवधि तो संवर में आसवधि तो है ही नहीं। अच्छा किसका पूछा संवर आपने अभी? बताना। संवर आपने पूछा है ना। अच्छा संवर का पूछा है। चलिए रेखा जी बोलिए। चेदन परिणामो जो कम सावरणो हयेऊ स्वभाव संवर खलु दवा सवरोहण अणो। मोक्ष तत्व का स्वरूप। सर्वस्य कमनो जो हेतु अपिनो परिणामो नेयो स्वभाव मुखो द्रव्यमुखो कंपुए भावो। बढ़िया। जीव का भोक्तृत्व अधिकार। पुग्गल कम्मादि नहीं व्यवहारासुर दुःखम पुग्गल कम्म फलम पभुंजेन्दी आदानिच्छै नैदु चेदन भावम कुआदस। बढ़िया। सिद्ध और ऊर्ध्वगमन स्वभाव। सविता आंटी। निकम्माठ गुणा किम चूणा चरम देह दोषिता लोये गठिता रिचा उत्पाद वही संजुता। बढ़िया। निश्चय और व्यवहार काल का स्वरूप। तब परिवट रूहो जो सो कालो हवे व्यवहारो परिणामादि लखो वटन लखो या परमत्तो। बढ़िया। जीव संसार में स्थित है ये बताने वाली गाथाएं। सुनीता आंटी। उर्वी जलते वाऊ वनस्पति विविध थावरे इंदी विक्तिक चतु पंचका तजीवा होंती संकादी। और भी बोलनी है क्या? पूरी गाथाएं। वो चारों 14 तक भी बोलने मगन गुंठा नहीं था। और फिर उसके बाद पूर्वी समना अमना ने आ पंचेंद्रीनी मुन्ना परे सवे भादसो में इंदी सवे पज्जत इजरावे मगन गुण ठाने ही 14 हवंती तय अशुद्ध नया विन्नेया संसारी सवे शुद्धा हूँ शुद्ध नया। जीव का उपयोग अधिकार बताने वाली गाथाएं। शिमलावती। जीवो वियोग महो
अमुक्ति कर्ता नहीं तिक्काले नहीं नहीं अच्छा उयोगो दुय्यप्पो दंसन्नानं च दंसनं च दुधा चक्षु ओहि दंसनमति केवलं नेयम् नानमठवीयप्पं मदिसुधि ओहि अनानि नानानि मणपच्च विकेवलमवि पच्चख परोक भेयं च अठ चतुनानि दंसन् सामणं जीवलक्षणं भणियं भवहारासो जीवो निचेणे दो नहीं अठ हमारा चतुन सुदृढ़या भविहारासुधिनया उद्धम दंसनम नानम। भविहारा चलिए रेखा जी आप भी बोलिए वाली गाथा है। कौन सी? ये उपयोग अधिकार। गोदुयप्पो दंसन्नानं च दंसनं च दुधा चक्षु ओहि दंसन्मत्केवलं नेयम् नानम् अठव्यपं मदिसुधि ओहि अनाननानय मनपचय केवलमवि पच्चत् परोक्ष भेयं च अठ चतुनान दंसन् सामान्य जीवलक्षणं भनियं व्यवहाराशुद्धनया शुद्धं कुन्दंसनं नानम्। बढ़िया। जीव जीता है ये बताने वाली गाथा। चमेली आंटी अनम्यूट करिए। तिक्काले चदुपाना वाली आएगी ना। तिक्काले चदुपाना इंदिये बल माऊ आण पाणो ये बहुहारासु जीवे बहुहारासु जीवो निश्चय नय दूध चेदना जैसे। बढ़िया। चलिए अब इतनी करते हैं और सैटरडे को बंद विच्छुत्ति पूछ लूं या मंडे को? सैटरडे को पूछ लूं। सैटरडे को बंद विच्छुत्ति पूछूंगी। आज थर्सडे है, कल फ्राइडे परसों। ठीक है। रेखा जी क्या कह रहे हैं? अनम्यूट मैं करिए। ये कह रही थी कि आप पूछ लीजिएगा सैटरडे को, ये इसलिए हाथ उठाया था। अभी ये गाथा है सुनानी किसी को आगे तक की अपन ने पढ़ी है, जहां तक की याद अगर की हो आपने। 46, 47 है कोई सुनाने वाले? नहीं। चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अभी अपने यहाँ 35वीं गाथा चल रही है, पाठ करते हैं एक बार। वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्तं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के विशेष अर्थात भाव संवर के भेद जानना चाहिए। इनमें से हमारी चर्चा चल रही है अनुप्रेक्षाओं की, और अनुप्रेक्षाओं में लोकानुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षाएं कितनी हैं और कौन कौन सी हैं? सरोज भाभी बोलिए। अनुप्रेक्षाएं 12 है। अनित्य शरण संसार भावना और एकत्व भावना, अनित्य भावना, अशुचित्व भावना और आश्रव भावना, संवर भावना और निर्जरा भावना और लोक बोधि दुर्लभ और धर्म बोधि दुर्लभ। बहुत बढ़िया। लोक बोधि दुर्लभ और धर्म, इस तरह से 12 भावनाएं हैं
और इसमें से हमारी चर्चा चल रही है 10वें नंबर की लोक भावना की। इस लोक भावना के अंतर्गत 3 लोक की रचना का वर्णन विस्तार से किया जा रहा है और उसमें मध्य लोक का वर्णन अपना चल रहा है। मध्य लोक में बीचों बीच एक जम्बू नाम का द्वीप है। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। कितने असंख्यात द्वीप समुद्र हैं मध्य लोक में? कितने असंख्यात द्वीप समुद्र हैं? रजनी जी। 25 कोड़ा कोड़ी सागर। 25 कोड़ा कोड़ी सागर। सब पेज पलट रहे हैं। बोलिए प्रमिला जी। 2.5 उद्धार सागरोपम। 2.5 उद्धार सागरोपम। और आप बोल रहे हैं 25 कोड़ा कोड़ी सागर। 25 कोड़ा कोड़ी सागर कितना ज्यादा हो जाता है? 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले। पल्ले। बढ़िया रजनी जी। 25 कोड़ा कोड़ी तो है पल्ले, उद्धार पल्ले, और सागर में बोलना है तो 2.5 उद्धार सागर। ठीक है ना, वरना तो बहुत हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा। तो मध्य लोक में 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले या 2.5 उद्धार सागर के बराबर असंख्यात द्वीप समुद्र मध्य लोक में है। उनमें से सबसे बीच में, जिसे पहला यद्यपि गोलाकार है लेकिन वो बीच में है तो वहां से स्टार्ट करें इसलिए उसको पहला कहते हैं। तो बीचों बीच जो पहला द्वीप है उसका नाम जम्बू द्वीप है। उस जम्बू द्वीप की रचना का वर्णन यहाँ हम देख रहे हैं। इस जम्बू द्वीप में मुख्य रूप से क्या क्या रचनाएं हैं? बोलिए शिमला भाभी। जम्बू द्वीप के अंदर है तो 6 तो पर्वत है, 7 क्षेत्र है, 6 पर्वत है, 14 नदियां है, और भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र के अंदर 5 मलेच्छ खंड है और 1 आर्य खंड है। ऐरावत क्षेत्र की भी ऐसी ही रचना है और बीच बीच में अनेक वो बक्शार पर्वत भी है और गजनन पर्वत है 4। ठीक है, वो तो फिर विशेष रचना में रहेगा। मुख्य क्या है जम्बू द्वीप में? 7 क्षेत्र, 6 महापर्वत या कुलाचल, 14 नदियां और 6 कुलाचलों पे 6 सरोवर। ये मुख्य मोटी मोटी रचना है। तो ये सब रचना अपन ने देखी और इन 7 क्षेत्रों में बहने वाली जो नदियां हैं वो नदियां कौन सी हैं, कौन से पर्वत से, कौन से सरोवर से निकल रही हैं, किस क्षेत्र में गिर रही हैं, किस दिशा में जा रही हैं, वो सारी बातें भी देखी। और इन क्षेत्रों में समय कैसा होता है, मतलब वहां की परिस्थितियां कैसी होती हैं, तो उसको यहाँ शास्त्र के शब्दों में कहा कि वहां कैसा काल वर्तता है। तो जो भरत और ऐरावत क्षेत्र हैं, भरत और ऐरावत क्षेत्र में चतुर्थ नहीं कर्म भूमि का यानी जैसा वातावरण रहता है और वो भी वहां 6 कालों का परिवर्तन होता है भरत और ऐरावत क्षेत्रों में। तो ये 6 कालों का परिवर्तन भी भरत और ऐरावत के आर्य खंडों में होता है, म्लेच्छ खंड में और जो बीच में विजयाट पर्वत है वहां पर ये काल का परिवर्तन नहीं होता। और भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों को छोड़कर पूरे जम्बूद्वीप में जितने भी क्षेत्र हैं, जितनी भी जगह हैं, वहां कहीं भी काल का परिवर्तन नहीं होता। सदा काल जहां जो जैसा काल है वैसा काल वहां पर रहता है। तो हेमवत और हिरण्यवत इन 2 क्षेत्रों में किस तरह की रचना होती है? हेमवत और हिरण्यवत इन क्षेत्रों में किस तरह की रचना होती है? जगन्य। हाँ बोलिए चमिली आंटी, जगन्य क्या? नहीं बोलती, विदेश क्षेत्र में इसका आंसर बताइए पहले। जगन्य क्या? जगन्य भोग भूमि। हाँ, जगन्य भोग भूमि। हेमवत और हिरण्यवत क्षेत्र में जगन्य भोग भूमि की रचना होती है। बोलिए आप प्रश्न। विदेश क्षेत्र में जैसे कर्म भूमि भोग भूमि दोनों है तो वहां क्या काल परिवर्तन नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं होता ना। और वो जो भोग भूमि है ना वो विदेश क्षेत्र में गिनते नहीं होता, अपन इकट्ठा ऐसा बीच की पट्टी निकाल के बोल देते हैं विदेश क्षेत्र है। हाँ।
लेकिन वो जो उत्तर कुरु देवकुरु का एरिया है वो विदेह क्षेत्र में नहीं है, एक्चुअल में वो भोग भूमि का ही एरिया है, वो विदेह क्षेत्र नहीं है। और जो उत्तर कुरु देवकुरु भोग भूमिया है वहां सदा उत्तम भोग भूमि का काल, यानी उत्तम भोग भूमि का मतलब है पहले काल जैसी परिस्थितियां, मध्यम भोग भूमि का मतलब है दूसरे काल जैसी परिस्थितियां, और जघन्य भोग भूमि का मतलब है तीसरे काल जैसी परिस्थितियां। तो काल में बोले या भोग भूमि के नाम मतलब शब्द से बोले, समझना वही है। उत्तम भोग भूमि मतलब पहला काल, मध्यम भोग भूमि मतलब दूसरा काल, जघन्य भोग भूमि मतलब तीसरा काल। और जहाँ कर्म भूमि कही जाती है तो विदेह क्षेत्रों में जो कर्म भूमि कही गई है वो चतुर्थ काल वाली स्थिति है। और आगे स्वयंभू रमण द्वीप और समुद्र में वहां भी कर्म भूमि कही जाएगी, तो वहां पे भी यथा योग्य चौथे या पांचवे काल जैसी परिस्थितियां वहां पर रहती है। चौथा और पांचवा काल वो कर्म भूमि का कहलाता है। कर्म भूमि का कल अर्थ हमने देखा था कि जहाँ काम करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वो कर्म भूमि कहलाती है। एक आध्यात्मिक परिभाषा ऐसे भी कहते हैं कर्म भूमि की कि जहां पर कर्मों का नाश करने का कार्य जहां पर हो वो कर्म भूमि। तो कर्मों का नाश करने का काम चौथे काल में ही होता है, उसके अलावा तो होता नहीं है, इसलिए उस चौथे काल को कर्म भूमि कहते हैं। पर मुख्य अर्थ वही है कि जहाँ षट कर्म किए जाते हैं, असी मसी कृषि आदि, वो स्थान कर्म भूमि है। और जहाँ कोई इस तरह के काम नहीं करने पड़ते, कल्प वृक्षों से ही सारी चीजें मिल जाती हैं, वो भोग भूमि कहलाती है। तो इस जम्बू द्वीप में कितनी भोग भूमियां हैं कि 6 तो शाश्वत भोग भूमियां हैं, 2 उत्तम भोग भूमियां, 2 मध्यम भोग भूमियां और 2 ही जघन्य भोग भूमियां। शाश्वत मतलब हमेशा भोग भूमि ही रहेगी। उत्तर कुरु देव कुरु जो विदेह के बीच की जगह है, सुमेरु के आसपास की, वो उत्तम भोग भूमि है। और जो हरि और रम्यक ये क्षेत्र हैं, ये मध्यम जो भोग भूमि के हैं। और हेमवत और हिरण्यवत ये जघन्य भोग भूमि के क्षेत्र हैं। सदा काल वहां तीसरे काल जैसी स्थिति जघन्य भोग भूमि की रहती है। अब भरत और ऐरावत में जितने भी म्लेच्छ खंड हैं और जो विजयार्थ की विद्याधरों के रहने की जगह है, वहां पर सदा काल चौथे काल के प्रारंभ से लेके अंत तक, फिर अंत से लेके प्रारंभ तक, ऐसी चौथे काल वाली स्थिति वहां सदा काल बनी रहती है। और जो भरत और ऐरावत के आर्य खंड हैं, उन आर्य खंडों में 6 काल का परिवर्तन, सुखमा सुखमा से लेके दुखमा दुखमा तक, फिर दुखमा दुखमा से लेके सुखमा सुखमा तक, ऐसा 6 अवसर्पणी और 6 उत्सर्पणी के कालों का परिवर्तन भरत और ऐरावत के आर्य खंडों में होता है। अब ये बहुत ज्यादा डिटेल में अपन ने बात नहीं की थी कल 6 कालों के संबंध में, उसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, अपन पहले पढ़ चुके हैं कुछ समय ही पहले, इसलिए वो सारी ज्यादा डिटेल वाली चर्चा मैंने नहीं की है। कि समझ लीजिए भोग भूमियों की जो परिस्थितियां हैं कि भोग भूमि में विकलत्रय नहीं होते हैं, और ये अतिवृष्टि अनावृष्टि जैसे अपने हो जाती है ना, महामारी फैल रही है, कभी बाढ़ आ रही है, कभी सूखा पड़ रहा है, ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं होती हैं। दिन रात का भेद नहीं होता है सदा काल, क्योंकि रत्नों का प्रकाश रहता है, इसलिए अभी दिन है फिर रात हो गई फिर दिन आ गया, ऐसा दिन रात का भेद भी वहां पर नहीं होता है। और आयोजन होते हैं कि नहीं शादी ब्याह वगैरह, क्या मजा है, कुछ आयोजन कार्यक्रम ही नहीं होते हैं कि वहां शादी विवाह का ये सब कुछ भी नहीं, क्योंकि जो युगलिया ही जन्म होता है, और जो युगलिया जन्म होता है, जन्म होते उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, और वो ही बड़े होकर कितने दिन में बड़े हो जाते हैं उत्तम भोग भूमि में। उत्तम भोग भूमि में युवा कितने दिन में हो जाते हैं? युवा, सुनीता आंटी का हाथ सबसे पहले खड़ा हो जाता है, बोलिए। 3 दिन में। 3 दिन में युवा हो जाते हैं? हाँ। रजनी जी बोलिए, बोलिए। 7 दिन में। 7 दिन में युवा? आप लोग प्रश्न ध्यान से नहीं सुन रहे, मैं पूछ रही हूँ युवा कितने दिन में हो जाते हैं? हड़बड़ी हो रही है शायद जवाब देने की, बोलिए। शिमला हवी
18 दिन में युवा हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, 18 दिन में युवा होते हैं और 21वें दिन सम्यक प्राप्ति के योग्य, 3 दिन में तो अंगूठा चूसते हैं। युवा पूछा है ना, 3 दिन 7 काम करने हैं, 7 काम में पहला काम है अंगूठा चूसना। तो उत्तम भोगभूमि वाले 3 दिन तक अंगूठा चूसते हैं, फिर 3 दिन तक बैठना सीखते हैं, फिर 3 दिन तक लड़खड़ा कर चलना सीखते हैं, फिर 3 दिन तक अच्छे से चलना सीखते हैं। ये सारे 7 काम हैं, तो वो 3-3 दिन में करते हैं उत्तम वाले, मध्यम वाले 5-5 दिन में करते हैं और जघन्य वाले 7-7 दिन में करते हैं। 18 दिन में युवा होते हैं और 21वें दिन सम्यक प्राप्ति के योग्य हो जाते हैं। तो 18 दिन में युवा हो गए और फिर वही पति पत्नी के रूप में वो जो युगलिया का जन्म हुआ था वो वहां पर रहने लगते हैं। और सभी जीवों का वहां पर भोग भूमि में जितने भी जीव हैं सभी का वज्र ऋषभ नाराज सहनन होता है, समचतुरस्र संस्थान होता है, मलमूत्र रहित शरीर होता है और मरण करके स्त्री और पुरुष का एक को छींक आने से, एक को जम्हाई उबासी आने से मरण हो जाता है और जो शरीर है वो कपूर की जैसे उड़ जाता है और सभी जीव वहां से मरकर नियम से जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो भवनद्रिक में पैदा होते हैं और जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो पहले और दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। ये कॉमन व्यवस्था है, चाहे पहली यानी उत्तम भूमि हो, चाहे मध्यम हो, चाहे जघन्य हो। ये कॉमन रूप से वहां सबकी व्यवस्था है कि इतना तो सब वहां पर होता ही है। और अत्यंत बलशाली होते हैं, रूप सौंदर्यवान होते हैं, किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा और ये सारी परिस्थितियां वहां पर नहीं होती है। इस तरह से ये अपनी बात हुई। अब अपने को आगे बढ़ना है। देखिए आगे अपना है पेज नंबर 144, 144 नंबर पेज पे। अब आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए यहाँ अब शरीर के ममत्व के कारण रूप मिथ्यात्व और रागादि विभागों से रहित और केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सुखादि अनंत गुण सहित निज परमात्म द्रव्य में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भावना करके मुनि जहां से विगत देह अर्थात देह रहित होकर प्रचुर रूप से अधिक संख्या में मोक्ष प्राप्त करते हैं उसे विदेह क्षेत्र कहते हैं। अभी जो रचनाएं बताई भरत रावत की बता दी मुख्य रूप से, और बाकी हेमवत, हरि, रम्यक, हिरण्यवत में ज्यादा कुछ विशेष है नहीं। वहां वो नदियां आती हैं तो उन नदियों की बात बता दी, बाकी ज्यादा कुछ खास रचना वहां पर है नहीं। वो भूमियां है तो कुछ खास बात वहां से, जहां देखो हमारा प्रयोजन क्या है, जीव का प्रयोजन सुखी होना और सुख होता है मोक्ष में। तो मोक्ष जाने की बात जहां हो, जहां से मोक्ष जाया जाए उस जगह की भी बात कर रहे हैं ना, या क्षेत्रगत बात कर रहे हैं, तो उस यानी जगह की भी बात कौन सी जगह की करेंगे कि जहां से मोक्ष जाते हैं जीव, जा सकते हैं, जाते थे, जाते हैं, जाएंगे, उसकी बात कर रहे हैं। बाकी और क्षेत्रों की बस सामान्य सी बात की, ज्यादा डिटेल नहीं है। तो डिटेल किसकी है? भरत क्षेत्र की, अभी विदेह क्षेत्र की। तो विदेह क्षेत्र की बात यहाँ बता रहे हैं। विदेह क्षेत्र किसे कहते हैं कि जहां से विगत देह, जहां से विगत देह अर्थात देह रहित होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं उसे विदेह क्षेत्र। वी यानी रहित, देह यानी देह से रहित जिस जगह से होते हैं उस क्षेत्र को विदेह क्षेत्र कहते हैं। विदेह क्षेत्र का नाम विदेह क्यों है? क्योंकि वहां से निरंतर ही, तो क्या हो आप भरत क्षेत्र को भी तो विदेह क्षेत्र कहो, यहाँ से भी तो देह रहित होते हैं। सही बात है, यहाँ से भी होते हैं, लेकिन यहाँ से जब देह रहित होते हैं वो पर्टिकुलर टाइम है। अभी इस समय कहें कि यहाँ से कोई जीव देह रहित मुक्त हो रहा है क्या? ये अभी नहीं हो रहा है। और विदेह क्षेत्र जो जगह है वहां से एनी टाइम, एवरी टाइम, हर समय वहां से कभी भी किसी भी समय
जीव वहां से देह रहित हो सकता है, इसलिए वो विदेह क्षेत्र का नाम विदेह वो सार्थक है। सीमंदर पूजन है डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल की, उसमें उन्होंने लिखा वैदेही हो देह में अतः विदेही नाथ। सीमंदर भगवान को विदेही नाथ भी कहते हैं। सीमंदर भगवान है विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर विद्यमान है, उनमें पहले तीर्थंकर का नाम है सीमंदर भगवान। तो उसके लिए उन्होंने लिखा वैदेही हो देह में रहते हुए भी देह से रहित हैं। प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक जीव वो विदेही है कि नहीं है, वो विदेह है कि नहीं है। प्रत्येक जीव देह में रहता हुआ भी वो देह से रहित ही है, इसलिए अभी हम देह में होते हुए भी विदेह हैं। तो वहां लिखा वैदेही हो देह में। अरहंत भगवान सीमंदर भगवान अरहंत हैं, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर, तो वो अरहंत है। और अरहंत भगवान शरीर सहित होते हैं कि शरीर रहित होते हैं? अरहंत भगवान शरीर सहित या शरीर रहित? शरीर सहित है, तो देह में है, देह है लेकिन फिर भी देह से रहित है, इसलिए वैदेही हो देह में, इसलिए आपको विदेही नाथ कहते हैं। सीमंदर भगवान को दूसरे, जैसे ऋषभ देव भगवान को आदिनाथ कहते हैं ना, वैसे सीमंदर भगवान को विदेही नाथ कहते हैं। तो अतः विदेही नाथ, यहाँ यही बात बता रहे हैं कि मुनि जहां से विगत देह अर्थात देह रहित होकर प्रचुर रूप से मोक्ष प्राप्त करते हैं। प्रचुर रूप से यानी बहुत ज्यादा संख्या में, मतलब निरंतर ही, चाहे जब ही, वहां तो ये कार्यक्रम चलता ही रहता है, आम बात है। मतलब वहां मुनि बनना, मुनि होना, दीक्षा लेना और फिर मोक्ष चले जाना, वहां तो कॉमन बात है, क्योंकि वो विदेह क्षेत्र है। निरंतर ही वहां से मुनिराज मोक्ष प्राप्त करते रहते हैं। तो मुनि जहां से विगत देह अर्थात देह रहित होकर प्रचुर रूप से अर्थात अधिक संख्या में मोक्ष प्राप्त करते हैं, उसे विदेह क्षेत्र कहते हैं। ये परिभाषा हुई। लेकिन ये जो मुनि देह रहित हो रहे हैं, वो क्या करके हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, उन्होंने क्या किया, क्या काम किया जिससे कि वो देह रहित हो गए, मोक्ष प्राप्त कर लिया? तो कह रहे हैं आगे, निज मतलब उससे ऊपर, निज परमात्म द्रव्य में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भावना करके, ये मोक्ष जो प्राप्त किया है मुनिराजों ने, वो किस भावना से प्राप्त किया है, किस काम, क्या काम करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया? तो कह रहे हैं निज परमात्म द्रव्य में, अपने परमात्म द्रव्य, अपना जो शुद्धात्मा है, उसी में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भावना करके, यानी अपनी आत्मा का ही श्रद्धान, अपनी आत्मा का ही ज्ञान और अपनी आत्मा में ही लीनता, वो ही सम्यक चारित्र। अपनी आत्मा को आत्मा मानना, ये सम्यक दर्शन। अपनी आत्मा को आत्मा जानना, वो सम्यक ज्ञान। और अपनी आत्मा में ही लीन हो जाना, उसमें तन्मय, उसमें आसक्त, उसमें रक्त हो जाना, वो सम्यक चारित्र। तो ऐसे निज परमात्म द्रव्य में दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भावना करके, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भावना करके मुनि जहां से विगत देह अर्थात देह रहित होकर प्रचुर रूप से मोक्ष प्राप्त करते हैं, उसे विदेह क्षेत्र कहते हैं। अब ये जो निज परमात्म द्रव्य है, ये निज परमात्म द्रव्य कैसा है? निज परमात्म द्रव्य कैसा है जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भावना करनी है? तो बता रहे हैं कि मिथ्यात्व और रागादि विभावों से रहित है। कैसा है अपना आत्मा? मिथ्यात्व और रागादि विभावों से रहित। रहित है, कुछ है भी कि नहीं? खाली रहित है, रहित है, रहित है, कुछ सहित भी है क्या? तो कह रहे हैं कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सुखादि अनंत गुण सहित, ऐसा ये निज परमात्म द्रव्य है। मिथ्यात्व और रागादि विभावों से रहित, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सुखादि अनंत गुण सहित। ये मिथ्यात्व और रागादि विभाव क्या हैं, कैसे हैं? तो ये है शरीर के ममत्व के कारण रूप। शरीर के ममत्व के कारण रूप जो मिथ्यात्व और रागादि विभाव है, उनसे रहित, और केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सुखादि अनंत गुण सहित ऐसा जो निज परमात्म द्रव्य है, उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भावना करके मुनि जहां से
विगत देह अर्थात देह रहित होकर प्रचुर रूप से अधिक संख्या में मोक्ष प्राप्त करते हैं, उसे विदेह क्षेत्र कहते हैं। ये विदेह क्षेत्र की परिभाषा। अभी परिभाषा तो इतनी ही थी कि जहां से विगत देह होते हैं वो विदेह क्षेत्र है, लेकिन कैसे इस परिभाषा में अध्यात्म कि वो मुनि किस भावना से, अपने आत्मा की भावना, और वो आत्मा कैसा है, आत्मा है मिथ्यात्व रागादि से रहित और अनंत दर्शन ज्ञान सुख आदि गुणों से सहित। और ये मिथ्यात्व रागादि हैं, ये शरीर के ममत्व के कारण रूप हैं। इन्हीं के कारण शरीर में ममत्व होता है, और शरीर में जो ममत्व है वही मिथ्यात्व है। दोनों परस्पर परस्पर है। मिथ्यात्व के उदय के कारण शरीर में अपनापन होता है, और शरीर में अपनापन है इसी का नाम मिथ्यात्व है। तो ऐसे मिथ्यात्वादी विभावों से रहित, अपने गुणों से सहित परमात्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान जायत रूप भावना करके देह रहित होकर जहां से मोक्ष प्राप्त करते हैं, उससे विदेह क्षेत्र कहते हैं। उस जम्बू द्वीप के मध्य में स्थित विदेह क्षेत्र का कुछ वर्णन करते हैं। अब वर्णन करना था विदेह क्षेत्र का, लेकिन बहुत देर से रचना चल रही थी, बहुत देर हो गई थी वो नदियां नदियां बताते हुए, तो आचार्य देव को लगता है थोड़ी डोज लेनी पड़ेगी। रचना की बात चल गई है बीच बीच में, तो थोड़ी सी डोज क्या है, एक दिन बात की थी शुद्ध परिणति और शुद्ध उपयोग, वो बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी। इतनी देर से रचना बताते रहे तो बैटरी डिस्चार्ज होने लगी उनकी, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए अध्यात्म से बैटरी चार्ज होती है, अध्यात्म का पोषण होता है, तो वो परिणति को उपयोग में रूप बदलने में की प्रेरणा मिलती है। तो ये शुद्ध परिणति तो चल रही थी, और वो उपयोग भी शुद्ध हो, उसके लिए बीच में अध्यात्म की बात उन्होंने यहाँ पे ली। और यहाँ विदेह क्षेत्र का कुछ वर्णन कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा शुरू करते हैं, अपन अभी समय है। 99,000 योजन ऊंचा विदेह क्षेत्र का वर्णन कर रहे हैं। 99,000 योजन ऊंचा, 1,000 योजन गहरा, और प्रारंभ में भूमि तल ऊपर 10,000 योजन गोल विस्तार वाला था। ऊपर ऊपर 11वें भाग की हानि क्रम से घटते शिखर ऊपर 1,000 योजन के विस्तार वाला आगम कथित अकृत्रिम चैत्यालय, देववन तथा देवों के आवास आदि शास्त्र में कहे हुए अनेक आश्चर्य सहित महामेरु नामक पर्वत विदेह के मध्य में है। 4-5 लाइन का एक ही वाक्य है, एक ही सेंटेंस है, और एक सेंटेंस में पूरे सुमेरु पर्वत की रचना बता दी। ख्याल में आई जैसे पहले अपनी पढ़ी हुई थी। तो देखो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गोलाई और किस किस क्रम से वो घट रहा है, हानि क्रम से घटते हुए, और पूरी रचना इसमें एक लाइन में, लाइन एक, वाक्य एक है लेकिन लाइन हो गई है 5। देखिए सुमेरु पर्वत की रचना यहाँ बता रहे हैं। कहाँ है सुमेरु पर्वत? तो विदेह क्षेत्र के मध्य में। विदेह क्षेत्र के मध्य में कहो, ये समझ लीजिए जम्बूद्वीप है और ये बीच में विदेह क्षेत्र है, और ये विदेह क्षेत्र के बीचों बीच ये सुमेरु पर्वत है। अब ये विदेह क्षेत्र के बीच में कहो, अथवा जम्बूद्वीप के बीच में कहो, अथवा 3 लोक के बीच में कहो, ये सबका सेंटर है, क्योंकि 3 लोक के बीचों बीच मध्यलोक है, और मध्यलोक के बीचों बीच जम्बूद्वीप है, और जम्बूद्वीप के बीचों बीच विदेह क्षेत्र है, और विदेह क्षेत्र के बीचों बीच ये सुमेरु पर्वत है। इसलिए सबका सेंटर ये सुमेरु पर्वत है। तो ये सुमेरु पर्वत ऐसा गोलाकार है, और इसकी ऊंचाई तो कह रहे हैं 99,000 योजन ऊंचा। ये इस तरह से पर्वत है, तो इसकी हाइट है 99,000, 99,000 ऊंचा, यहाँ जमीन से 99,000 योजन ऊंचा, और 1,000 योजन गहरा। अंदर गहराई यानी इसकी जड़ या नींव वो कितनी है? वो 1,000 योजन। तो टोटल यदि नींव सहित कहें तो 1,00,000 योजन का सुमेरु पर्वत कहा जाता है। 99,000 योजन भूमि के ऊपर और 1,000 योजन अंदर
नींव में, भूमि के अंदर। 99,000 योजन ऊंचा, 1,000 योजन गहरा, और प्रारंभ में भूमि तल ऊपर 10,000 योजन गोल। अब ये जहां पर स्टार्ट, यहाँ भूमि पे जहां से शुरू है, तो कितना फैलाव है इस गोलाकार का? तो ये है 10,000 योजन। ये जो इसका फैलाव है ये है 10,000 योजन का। जैसे ये जम्बूद्वीप पूरा है ना, ये जम्बूद्वीप कितना है कि 1,00,000 योजन का, 1,00,000 योजन का कहते हैं। ऐसे सुमेरु पर्वत का, ये सुमेरु पर्वत है तो इसका ये फैलाव कितना है? ये है 10,000 योजन का। चाहे इधर से पूर्व पश्चिम नापो, चाहे उत्तर दक्षिण नापो, इधर से इधर भी 10,000 योजन है, इधर से इधर भी 10,000 योजन है। तो 10,000 योजन का इसका भूमि पर फैलाव है। फिर क्या है कि जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो ये तिरछा यानी थोड़ा थोड़ा सा कटता जाता है, और उसकी हानि, इसमें शब्द क्या दिया है? हानि क्रम से घटते हुए, यानी थोड़ा सा हानि होती है, यानी वो कटनियां वगैरह आती है ना, वन आते हैं, तो वो घटते घटते शिखर पर इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी बचती है? 1,000 योजन। जमीन पर फैलाव था 1,00,000 योजन, और घटते घटते शिखर ऊपर 1,000 योजन के विस्तार वाला आगम कथित अकृत्रिम चैत्यालय, देववन तथा देवों के आवास आदि शास्त्र में कहे हुए अनेक आश्चर्य सहित उस महामेरु पर्वत पर विदेह क्षेत्र के मध्य में है। अभी कैसे कैसे इसकी रचना है देखिए। ये सुमेरु पर्वत है, ऐसे अपन इस तरह से बनाते हैं। ये समझ लीजिए ये तो नींव है इसकी, ये तो नींव है जमीन में 1,000 योजन की। और फिर ये ऊपर इसको बनाएंगे तो ये ऊपर 1,00,000 योजन का। थोड़ा और नीचे से बना सकते हैं, चलने दो। तो ये 11,000 योजन ऊपर आएगा, 99,000 योजन, और ये नींव में है 1,000 योजन। तो टोटल मिला के 1,00,000 योजन की ऊंचाई, हाइट आएगी सुमेरु पर्वत की। तो ये जब जमीन से शुरू हुआ तो जमीन पे है सबसे नीचे, पूरे सुमेरु पर्वत में 4 वन है, 4 वन है। तो जमीन पर सबसे पहले जहां पर ये तो है जमीन के नीचे का हिस्सा, ये है अपनी जमीन, और ये नींव नीचे, ये नींव है। तो इस जगह जमीन पर वन है। कौन सा वन है? चारों तरफ भद्रसाल वन, भद्रसाल वन चारों तरफ है, और उत्तर दक्षिण, ये पूर्व पश्चिम तो वो भद्रसाल वन है 22,000 योजन, और पूर्व पश्चिम है 250-250 योजन। ऐसा वो भद्रसाल वन का फैलाव है। अभी ऐसे समझे, अब वो ये समझ लीजिए सुमेरु पर्वत है इस तरह से, तो इस तरह से भद्रसाल वन है। ये बीच में सुमेरु पर्वत है, ऐसा दिख रहा है आप लोगों को? अब दिख रहा है? छोड़ नहीं सकती ना मैं, टिकेगा नहीं है। दिखाई दे रहा है? 3 तरफ का तो दिख रहा है। तो ये बीच में ये सुमेरु पर्वत है। तो ये इधर और इधर ये 22,000 योजन, पूर्व में पश्चिम में, और उत्तर में 250 योजन, दक्षिण में 250 योजन। इस तरह से ये भद्रसाल वन फैला हुआ है। ये सुमेरु पर्वत के चारों तरफ जमीन में, भूमि पर, राइट लेफ्ट पूर्व पश्चिम 22,000 योजन, और उत्तर दक्षिण 250-250 योजन। ये जमीन पर इस भद्रसाल वन का विस्तार है। और इस भद्रसाल वन में चारों दिशाओं में, पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर, चारों दिशाओं में एक एक अकृत्रिम जिनालय, और सबसे बड़े साइज का जो, यानी अकृत्रिम जिनालय भी 5 तरह के होते हैं, उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य, लघु, इस तरह से। तो उत्कृष्ट साइज वाला अकृत्रिम जिनालय वो है भद्रसाल वन में। इसकी रचना भी डिटेल में मिलती है, उसका नाम भी त्रैलोक के चूड़ामणि ऐसे करके उस चैत्यालय का नाम आता है।
जहां तक मुझे याद है त्रैलोक्य तो है, चूड़ामणि या शिखरमणि ऐसा कुछ नाम है, वो उस चैत्यालय का नाम आता है। वो विशेष मतलब इस वाले जो उत्कृष्ट है ना ये, इसलिए इसका थोड़ा वर्णन बताते हैं। बड़ा है तो कितना बड़ा बड़ा कैसा है। ये भद्रसाल वन में हुआ। फिर इस भद्रसाल वन तो जमीन पर ही है, 4 चैत्यालय यहाँ पर हो गए। अब यहाँ से चले 500 योजन ऊपर, भद्रसाल वन से 500 योजन ऊपर चलेंगे तो 500 योजन ऊपर जाने पर ये जो पर्वत था, यहाँ पर्वत का फैलाव कितना है ये जमीन पर, ये है 10,000 योजन। जमीन पर इस पर्वत का फैलाव है 10,000 योजन। अब ये 500 योजन ऊपर जाने पर इधर से और इधर से 500 योजन कट गया। 500 योजन जैसे विजयार्थ पर्वत में हमने देखा था वो कट हुए थे, वैसे ही यहाँ ये कट गया। और इसके बाद में फिर ये यहाँ जो ये कट हुए हैं ये है नंदनवन। ये जो जगह कटी तो उस जगह वहां वन बने हुए हैं। इतनी चौड़ाई थी, इतनी चौड़ाई में से 500 योजन की इधर मिल गई, 500 योजन की इधर मिल गई। तो ये जो जगह मिल गई है यहाँ, ये तो अपने को 2 साइड दिख रहे हैं। ये है एक्चुअल में कैसा है, एक्चुअल में गोलाकार चारों तरफ। ये ऐसे खड़ा होगा ना तो वो इधर से इधर से इधर से इधर से चारों तरफ से 500 योजन कटेगा तो वो गोलाकार में स्पेस मिलेगी। समझ में आ रही है? जैसे अपनी कटनियां ये मंदिर में अपने नहीं होते, वेदी में भगवान विराजमान होते हैं, 10 लक्षण वगैरह में चांदी की वेदी वगैरह जो होती है उसमें 3 कटनियां व गोलाकार, तो चारों तरफ से ही गोलाकार में वहां जगह होती है। नीचे वाली सबसे बड़ी होती है, ऊपर उससे छोटी और उसके ऊपर एक और छोटी। मेरे ख्याल से सभी मंदिरों में होती है वो। कभी भी विधान वगैरह करते हैं तो भगवान को विराजमान करते हैं। तो ऐसे वजह से वो गोलाकार में है, चारों तरफ स्पेस है, वैसे ही यहाँ ये गोलाकार में चारों तरफ स्पेस है। और इस नंदन वन में भी फिर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर चारों दिशाओं में एक एक अकृत्रिम जिनालय, ये 4 अकृत्रिम जिनालय यहाँ पर नंदन वन में है। फिर नंदन वन से ऊपर चले, ये नंदन वन तो था 500 योजन की हाइट पर, और नंदन वन से ऊपर चले कितने 62,500 योजन, 62,500 योजन, 62,500, 62,500 योजन की ऊंचाई पर चले तो फिर से ये दोनों साइड से 500 योजन कट गया और इस जगह है सौमनस वन। और ये भी चारों तरफ से 500 योजन कट गया और वही वन है सौमनस वन। और उस वन में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर चारों दिशाओं में एक एक अकृत्रिम जिनालय वहां पर विद्यमान है। एक एक अकृत्रिम जिनालय में 108 प्रतिमाएं, 500 धनुष की पद्मासन वो विराजमान होती है। ये सौमनस वन हुआ। और फिर इसके बाद में जाएंगे 36,000 योजन की ऊंचाई पर, 36,000। अब ये यहाँ से फिर कितना कटेगा, 500 योजन कितना कटेगा, किसी को याद नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कई मतलब दूसरी तीसरी बार तो चल रहा है, कुछ लोग जो रेगुलर हैं। बोले रेखा भाभी, नहीं ध्यान? सुनीता आंटी, कट तो 500 योजन का ही लगेगा ना? 500 योजन का ही लगेगा? नहीं, कट और फिर 4.5 नहीं, यहाँ पर ऊपर बोले रे शिमला अभी 400 योजन की कटनी पे नहीं। दीदी अब शिखर आ जाएगा ना इसका? हाँ शिखर आएगा इसके ऊपर। हाँ शिखर आ जाएगा तो कटेगा तो नहीं? नहीं कटेगा तभी तो शिखर आएगा ना। ये शिखर है, ये शिखर है। 40 योजन का शिखर आ गया, 40 योजन का। 40 योजन की तो शिखर की हाइट है। शिखर की चौड़ाई जितना है तो ये जितनी चौड़ाई में शिखर रहेगा उसके अलावा कटेगा ना। ये देखिए 500 योजन नहीं कटेगा, 494, 494,
क्योंकि 12 योजन की शिखर हाँ की चौड़ाई पांडुप वन है। में, हाँ पांडुप वन 494 पांडुक वन है ना ये। तो ये जो यहाँ कटनी है वो 494 494 योजन की ये कटनी है, और उसके बाद में ये शिखर है। नंदन वन के लिए 500 योजन कटा था, सोमनस वन के लिए भी 500 योजन की कटनी थी, लेकिन पांडुक वन में 494 योजन की कटनी है, और 494 इधर है, 494 उधर है, और टोटल ये जो जगह बताई थी ना 1000 योजन लिखा है। देखिए अपने यहाँ पे जो ये अपन ने पढ़ा था 10,000 योजन गोल विस्तार वाला भूमि तल पे, और शिखर ऊपर 1000 योजन के विस्तार वाला। तो वो जो 1000 योजन का विस्तार है उसमें से 494 इधर, 494 उधर, और बीच में 12 योजन बचे। 494 और 494 कितने हो गए? 12 योजन बचेंगे ना उसमें 1000 में से। तो जो बीच में 12 योजन बचे हैं वो 12 योजन पे वो चूली का है नीचे। देखो अभी अपना समय हो गया, कल थोड़ा सा अपन इसको और देखेंगे। और वो चूली का है, 12 योजन नीचे चौड़ाई है, और ऊपर पहुंचते हैं तो 4 योजन उसकी चौड़ाई बचती है। और यहाँ पर भी चारों दिशाओं में 4 अकृत्रिम जिनाले हैं। इस तरह से अभी अपन ने समझ लो एक आउटलाइन जैसा ये देखा है। कल थोड़ी सी और डिटेल में सुमेरु पर्वत के संबंध में डिटेल में अपन चर्चा करेंगे। पहले आप लोगों का पढ़ा हुआ तो है, कहीं लिखा हुआ हो तो आप लोग खोल लीजिएगा, तो उससे मिलाते जाइएगा, आप लोगों को भी ध्यान आ जाएगा। बाकी कल थोड़ी सी रचना की चर्चा फिर अपन और करेंगे। जय श्री मित्र।